भाजपा के लिए दिल्ली दूर है। दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। दिल्ली में पिछले 25 सालों से सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए अब भी दिल्ली दूर ही दिखाई दे रही है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका मैं संजय शंकर गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। चैनल को इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। जल्द ही मैं नीचे आपको एक QR कोड दूंगा जिस पर आप चैनल के लिए आर्थिक सहायता दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कर लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से सत्ता से बाहर है और अब भी दिल्ली भाजपा के लिए दूर ही दिखाई दे रही है। दिल्ली में वैसे तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस भी पूरे दमखम से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस का प्लस पॉइंट ये है कि इस बार कांग्रेस को मुस्लिम वोट और दलित वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की जो रणनीति दिल्ली के लिए है वो मुस्लिम बहाल सीटें और दलित और पिछड़े वाली जो सीटें हैं जहां पर दलित वोट ज़्यादा है वहां पर ही फोकस कर रही है। हालांकि कांग्रेस को अभी ये दिल्ली में अपनी खाता खोलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि उसके पास में मात्र 4.5% ही वोट है। जब तक उसका वोट बैंक बढ़कर 10 से 12 या 15 के आसपास नहीं पहुंचता है तब तक उसका खाता खुलना मुश्किल दिखाई देता है। अब भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा पूरे देश में जाती है। वे एक राष्ट्रीय पार्टी है। सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यहाँ तो वो जीत दर्ज करती है, लेकिन दिल्ली में फिसड्डी साबित होती है। इसके पीछे वजह ये है कि दिल्ली के बारे में भाजपा जो भाजपा का आला कमान है या शीर्ष नेतृत्व है वो गलतियों पर गलती करता रहता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल स्वघोषित दिल्ली के विधान दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी के CM पद का चेहरा है। अब स्वघोषित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दी तब उन्होंने सशर्त जमानत दी थी कि आप सचिवालय नहीं जा सकते हैं, कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते हैं, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं। तो अब केजरीवाल ये दावा कैसे करते हैं कि अगर दिल्ली में आपको बहुमत मिलता है तो अगली बार वे मुख्यमंत्री बन पाएंगे, जब वो सचिवालय नहीं जा पाए, कैबिनेट की बैठक नहीं बुला पाए, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर पाए थे, तभी मजबूरी में उन्होंने दिल्ली का CM पद का पद छोड़ा। तो अभी तो कुछ बदला नहीं है। CM के लिए उन्हें दिल्ली सचिवालय जाना पड़ेगा जिस पर हाईकोर्ट की रोक है। तो दिल्ली का CM अरविंद केजरीवाल कैसे बनेंगे? अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है तो हो सकता है वर्तमान CM अतिथि मार्कवन फिर से CM बन जाए। भाजपा इस मुद्दे को जनता के पास क्यों नहीं ले जा पा रही है? उसको आम जनता को बताना चाहिए कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और केजरीवाल अगर आप पार्टी भी जीतती है तो केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं किसी भी कीमत पर। दूसरी भाजपा की सबसे बड़ी गलती है कि भाजपा चुनाव हारती रहती है, लेकिन वो गलती आज तक नहीं सुधारी कि दिल्ली में CM पद के लिए किसी भी कैंडिडेट को, यानी कि कोई भी चेहरा घोषित नहीं किया है। पिछली बार उन्होंने एक जल्दीबाजी में वो एक चेहरा घोषित किया था, लेकिन वो भी उनके काम नहीं आया क्योंकि जब तक बहुत देर हो गई थी। किरण बेदी को उन्होंने पिछली बार CM पद का चेहरा दिल्ली में घोषित किया था, लेकिन वो बहुत अंत में, मतलब लास्ट में कहा जाए, जब वोटिंग के लिए बहुत कम समय रहेगा तब घोषित किया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। अब भाजपा की समस्या ये है कि दिल्ली में उनके पास में अरविंद केजरीवाल की टक्कर का कोई नेता है नहीं। अगर वो किसी भी को CM पद का उम्मीदवार घोषित करती हैं, मान लो वो प्रवेश वर्मा को CM पद का घोषित करती है, उम्मीदवार घोषित करती है,
तो वो अरविंद केजरीवाल की टक्कर की नहीं है। और दूसरा ये है कि अब इससे पार्टी में गुटबाजी हो सकती है, क्योंकि जो प्रवेश वर्मा के खिलाफ दूसरा वोट होगा वो पार्टी की जड़ खोदने में लग जाएगा। तो भाजपा के लिए इससे एक तरफी कुआ है, एक तरफी खाई है। अगर वो सीएम पद का चेहरा नहीं घोषित करती है तो उसको नुकसान होता है, और घोषित करती है तो नुकसान होता है। देखिए, भाजपा आला कमान अगर ध्यान देती तो जिस तरह से उन्होंने अन्य राज्यों में नेतृत्व विकसित किया है ना, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को हटाकर उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया है, इसी तरह वो मध्य प्रदेश मतलब सॉरी इसी तरह वो दिल्ली में भी किसी भी नेता को, जो नेता दिल्ली में सर्वमान्य हो, दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रिय हो, उसको आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन पता नहीं पाला कि भाजपा ने ऐसा क्यों नहीं किया। ये एक बड़े बिग पॉइंट है भाजपा के, कि सीएम पद का चेहरा ना होना, अरविंद केजरीवाल के झूठ को आम जनता तक ना पहुंचा पाना, ये बहुत बड़ी नाकामी है भाजपा की। और इसका परिणाम दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को भोगना पड़ेगा। हो सकता है इस बार भी दिल्ली तो हो जाए भाजपा के लिए। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से कैसे मुकाबला करती है।